हाय एवरीवन। तो ये सारे केक मैंने न्यू ईयर पे बनाए थे और टोटल मैंने न्यू ईयर पे कितने केक बनाए चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये स्पॉन्ज मैंने अभी बनाया है, अभी बनाया है, अभी और बनाना है। अभी जस्ट मैंने टीन को खाली किया है। अभी और जो स्पॉन्ज है वो बेक करने के लिए मैं रखने वाली हूँ और फिर लगभग 50 केक अभी बनाएंगे। और मेरी बहन वहाँ से खड़े होके सुन रही है, वो आ नहीं पा रही, वीडियो बन रहा है। तो लगभग अभी की फ़िलहाल शाम तक मुझे 50 केक बनाने हैं न्यू ईयर के लिए और कल फिर बनाएंगे। तो आज रात भर जगने वाले हैं। और मेरी जो क्रीम बनाने वाली मशीन है वो भी यहाँ पास है मेरे पास। क्रीम बनाने की मशीन को ला लिया है, ओटीजी ला लिया है। ओटीजी भी घर पे है, घर पे ही है उधर। ये देखो, ये सारे केक बनाने वाले हैं। ये सारे जितने भी केक है अभी उसको कट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्पॉन्ज हैं ठंडे हो गए, अभी से कट करने स्टार्ट करते हैं। और जो ये टर्न टेबल है ये मैंने नया लिया है, स्टील का है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और जब मैंने इसका रील पोस्ट किया था तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये कितने का है, बहुत सारे लोग लिंक भी मांग रहे थे, पर सॉरी मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने इसे ऑफलाइन लिया था व्यापार विहार से। कहाँ से लिया ये भी पूछ रहे थे, तो मैंने व्यापार विहार से मोहन ट्रेडर से इस टर्न टेबल को लिया है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, 950 रुपये में मैंने लिया था, ये स्टील का है। अब देखते हैं ये कब तक अच्छे से काम करता है। ये पहले से बेक है इसीलिए ना ये थोड़ा सा टाइट हो गया। तो पहले मैं इस जिगजैग वाले जो चाकू होते हैं ना घर पे, उस पर कट कर रही हूँ। फिर जो पैलेट नाइफ होता है वो कट कर रही हूँ। ब्रेड नाइफ नहीं है मेरे पास। एक ही स्पॉन्ज से मैं 4-4 लेयर कट करूँगी ताकि एक्स्ट्रा मैं केक बना पाऊँ। और शुगर सिरप का यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये टाइट हो जाएगी। और न्यू ईयर से एक दिन पहले मैं इसे बना रही हूँ, तो इसे और सॉफ्ट रखने के लिए मुझे शुगर सिरप डालना ही पड़ेगा इसमें। क्या चमक रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चमक रहा है ना। और न्यू ईयर है तो बहुत सारे केक बनाने हैं और 2 लोग हैं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि घर पे ही केक बनाते हैं क्योंकि घर पे ज़्यादा जगह है, दुकान पे इतनी जगह नहीं है, तो हम लोगों ने घर पे ही बनाया। घर पे केक बनाने का फ़ायदा तो ये भी था क्योंकि आराम से बैठ के फैल के जैसा चाहे वैसा बना सकते थे केक। और क्या है ना कि रात भर हम जाग के भी केक बना सकते थे और दुकान पे रात भर तो रह नहीं सकते थे। और फिर मस्त मैंने अपने ढीले ढाले वाले टी शर्ट डाले और उसके बाद फिर मैं केक बनाने लग गई थी क्योंकि लड़कियों को इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ भी नहीं लगता, मतलब कपड़े घर पे रहो तो एकदम ढीले ढाले वाली हो। अभी मैं इस ओटीजी के ट्रे पे केक बेक करने वाली हूँ क्योंकि छोटा वाला हाफ पाउंड का टीन मेरे पास सिर्फ 3 है और बहुत सारे मुझे हाफ पाउंड के केक बनाने हैं। तो इस पे पूरा बैटर मैं डालूंगी, बेक करूँगी, फिर छोटे छोटे साइज़ पे कट करूँगी टीन के साइज़ के हिसाब से। और मेरे पास अभी एक भी बाउल वगैरह नहीं है घर पे, सारा दुकान पे है। तो ये न्यूट्रल के बॉक्स में मैं भी प्रीमिक्स जो बैटर है वो बनाऊंगी। और ये पिल्सबेरी का प्रीमिक्स मैं ले रही हूँ। अंदाजे से बैटर डाल रही हूँ क्योंकि इसमें कितना आएगा मुझे पता नहीं। 60 लीटर वाला है मेरा ओटीजी। अरे यार मैंने चॉकलेट वाला कट कर दिया, कोई बात नहीं। अब कढ़ाई पे बना लूँ क्या? कढ़ाई पे कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे से होगा। बर्तन तो इतने सारे घर पे, लेकिन जिस दिन केक बनाए थे उस दिन बर्तन मिल नहीं रहे थे क्योंकि सारा जो बर्तन था कुछ न कुछ चीज़ में वो यूज़ हुआ था और कुछ भी नहीं छोड़ा था। पानी भी पूरा ख़त्म हो गया था लगभग, मतलब मैंने इतने सारे केक बेक किए ना कि पूरा पानी ख़त्म कर दिया था मैंने घर का। और 2 से 3 दिन तक लगातार मेरा ओटीजी इतना चला है, मतलब वो बंद हो ही नहीं पाता। एक शिफ्ट जैसे ही निकालती थी दूसरा शिफ्ट डाल देती थी मैं। ओटीजी यहाँ साइड पे प्री हीट हो रहा है। मुझे लगा ये वैनिला प्रीमिक्स है इसीलिए मैंने इसे डायरेक्टली डाल दिया। अच्छे से तेल लगा लेती हूँ क्योंकि ये जो ट्रे है एकदम प्लेन वाला ट्रे नहीं है, उबड़ खाबड़ वाला है। इसमें अच्छे से तेल लगाऊंगी ना तो आसानी से निकल जाएगा, डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये ग्रीस कर लिया, अब इसमें मैं बैटर डालूंगी।
जब से मैंने बेकिंग करना स्टार्ट किया है ना, उसके बाद से ये मेरा चौथा न्यू ईयर था। फर्स्ट न्यू ईयर पे तो न्यू ईयर के एक दिन पहले मेरा सारा बेकिंग का टूल आया था, तब मैंने 7 केक बनाए थे। उससे पहले मैंने सेकंड वाला जो न्यू ईयर था मेरा, उसमें मैंने 2 दिन दोनों को मिला के 70 केक बेचे थे। लास्ट टाइम मैंने 140 या 150 के आसपास बेचा था केक। और इस बारी मैंने कितना बेचा है वो तो हम लोगों ने काउंट किया, और बहुत सारा चीज़ अच्छे से काउंट ही नहीं कर पाए थे। तो मोटा मोटी उसके हिसाब से भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या होता है ना, जब भी मैं केक बेचती हूँ ना, तो हम लोग पापा को पकड़ा देते हैं कॉपी पेन, और पापा को बोलते कि कितना केक बेचा है, कितने वाला बेचा है, बस आप वो लिखते जाओ। तो मेरे पापा वही काम कर रहे थे कि वो लिखते जा रहे थे, और कितने कितने रुपए का केक बेचा सारा कुछ पापा नोट करते जा रहे थे। ऐसे में याद रहता है ना कि हम लोगों ने कितने का केक बेचा है, कितने रुपए के कमाई हुए हैं। इसीलिए जो स्पॉन्ज बेक करने के लिए रखा था ये बेक हो गया है। अभी ये वाला जो स्पॉन्ज है ये तो मेरा बेक हो गया, ठंडा भी हो गया। इसको डीमोल्ड करूंगी, तब तक ये जो मेरे टिन है सब में अभी मैं वेनिला स्पॉन्ज बेक करूंगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा वेनिला स्पॉन्ज क्रम कोट हो गए हैं। और अभी हम लोगों ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया है। और ये कुछ स्पॉन्ज रखे हुए हैं, करीबन 7-8 केक की स्पॉन्ज यहाँ रखे हुए हैं दुकान की शॉप पे। अरे दुकान की शॉप क्या बोल रही मैं मतलब मेरी दुकान पे अभी 20-25 स्पॉन्ज वहाँ बेक करके रखे मैंने। फटाफट अभी बनाती हूँ। टोटल अभी फ़िलहाल तक में तो 35 केक के ऑर्डर है। और न्यू ईयर कल है, सॉरी 31 कल है, आज 30 है। और वीडियो पता नहीं कब पोस्ट होगी, तो मैं सोची अभी से ही बता दूँ। तो आज 30 तारीख है। 30 तारीख को मैं ये सारे केक्स मेरे जो ऑर्डर्स है वो कंप्लीट कर रही हूँ। आज जितने भी ऑर्डर्स है आज मैं वो कंप्लीट करने वाली हूँ। और कल मैं अपनी शॉप के लिए बनाऊंगी 31 तारीख को पूरा अपना जो भी केक है वो बनाऊंगी। मैं कल बाहर का कोई भी बेकरी से ऑर्डर नहीं लूँगी। जितने भी केक है वो आज ही बेकरी वालों को दूंगी मैं। अंदाजे से प्रीमिक्स ले रही हूँ, पिल्सबेरी का प्रीमिक्स है ये। बैटर पे ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं। चॉकलेट स्पॉन्ज इसी से बनाया था, इसी से मिक्स कर लूँगी। पानी ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है, थोड़ा सा इसमें और मैं बैटर प्रीमिक्स जो है वो डालूँगी। लेकिन इस बार ना इतना हम लोगों ने केक नहीं बेचा जितना बेचना था हम लोगों को। पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा कम ऑर्डर आए थे मुझे। और इस बार तो मैं दुकान पे ही नहीं थी, सिर्फ घर पे केक बनाई जा रही थी, पापा पूरा दुकान संभाल रहे थे। तो रोशनी ज़्यादा इसीलिए यहीं पर ही पड़ रही है रोशनी। टीन को पहले से मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। और मुझे लगा कि इस बार तो ऑर्डर जस्ट डबल हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 बेकरी वालों के लिए मैं केक बनाती हूँ। तो कम से कम दोनों बेकरी वाले कम से कम में मैंने सोचा था कि 30-30 ऑर्डर देंगे ही देंगे, पर इतने ऑर्डर थे ही नहीं बेकरी वालों के। एक जो नए बेकरी वाले हैं उन्होंने तो डर के मारे ही ज़्यादा ऑर्डर नहीं दिया, कहा कि नहीं बिका तो क्या होगा, कंपटीशन पे और भी ज़्यादा बेकरी वाले हमारे एरिया पे, तो सिर्फ 8 केक कर दो बोला। तो मैंने सिर्फ 8 केक बनाए थे उनके लिए। और दोनों ही बेकरी वालों को मैंने बोल दिया था कि आप लोग एक दिन पहले ऑर्डर दोगे वही ऑर्डर कंप्लीट होगा, तुरंत में मैं आपको केक नहीं दे पाऊंगी। लेकिन लास्ट टाइम में उनके पास भी केक कम पड़ गया और फिर वो मुझसे मांग रहे थे। फिर मैंने भी दे दिया, चलो 2-3 केक देने में कोई फ़र्क नहीं आता। तो फिर मैंने उनको 2-3 केक दे भी दिए थे। फिर जस्ट दूसरे दिन भी वो मुझसे केक मांग रहे थे, लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं, क्योंकि मैं खुद बना नहीं पा रही थी, मेरे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। और मैंने तो पहले ही बोला था कि जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो पहले से ही दे दो, बाद में मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ऐसे ही जितने भी केक है सबकी आइसिंग हम कर करके रखते जा रहे हैं। अब सीधा डेकोरेट करेंगे। और ये रहा फ्लावर भी मैंने बहुत सारा बना लिया है। अब इसमें सिर्फ स्प्रे कलर यूज़ करना है और सबको मैं केक पे लगाते जाऊंगी। थाली को मैंने उल्टा इसलिए रखा है क्योंकि इसे निकालते ही बनता, जितने भी फ्लावर है ना किसी को निकालते नहीं बनता, तो मैंने उल्टा ही रख दिया था। अब इसमें स्प्रे कलर यूज़ करूँगी।
ये स्प्रे कलर ले रही हूँ, केक को थोड़ा सा साइड कर दूँगी और जिस भी कलर का मुझे बनाना है उस कलर का मैं स्प्रे कर दूँगी। एक दो जो है उसको मैं रेड कर देती हूँ। बहुत सारे अभी फ्लावर बनाने हैं तो फ्लावर बना बना के स्प्रे कलर बाद में करूँगी मैं, जब भी यूज़ करना रहेगा तब कलर करूँगी। ये पिंक हो गया, अब येलो और ब्लू कलर पे भी कर देती हूँ, येलो कलर करूँगी। वैसे इस बार ये न्यू ईयर पे आप लोगों ने कितने केक सेल किए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितने केक सेल किए हैं। और प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे जितने भी फ्लावर थे सब में कलर कर दिया है। अब इसे केक पे डेकोरेट करेंगे। फ्लावर बनाने का एक ये भी फ़ायदा है कि फटाफट के डेकोरेट हो जाता है और जल्दी भी बन जाता है। बहुत सारे केक पे मैंने इसी तरीके से फ्लावर लगा दिए थे। और जितने भी आप फ्लावर बना रहे हैं ना तो तुरंत ही स्प्रे कलर करेंगे तो ज़्यादा सही है। अगर क्रीम जो है वो ड्राई हो जाता है उसके बाद अगर आप उसमें कलर डालते हैं तो वो अच्छे से कलर उसमें नहीं चढ़ेगा। कलर अच्छे से उसमें स्प्रे आप कितना भी यूज़ कर लो वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो आप पहले ही स्प्रे कलर यूज़ कर देना। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू और येलो कलर को मिक्स किया है। अब इसमें क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तब ये ग्रीन बन जाएगा। और सामान मैं कल का लिखवा कर आ गई हूँ। आज सुबह 11 बजे तक डिलीवर हो जाना था, लेकिन अभी तक मेरा सामान डिलीवर नहीं हुआ है। मेरे पास क्रीम ख़त्म हो गई और मेरे पास अभी फ़िलहाल में 35 ऑर्डर है। पता नहीं क्या होगा, आ ही नहीं रहा कब से। भैया को मैंने कॉल कर लिया, बार बार मैं कॉल कर रही हूँ आ जाओ। बस आधा घंटा बोल के भैया टाइम कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली मैं पाइपिंग बैग पे कलर ऐड करके क्रीम पे मिक्स कर रही हूँ। और मैं हमेशा इसी तरीके से ही कलर मिक्स करती हूँ क्रीम पे। कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन जो है वो गंदे नहीं करती हूँ। बस अगर आप बिगनर है थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा और क्रीम आपकी एकदम स्टेबल होनी चाहिए। क्रीम अगर मेल्टेड है और आप इस तरीके से कलर ऐड करेंगे ना तब क्रीम और भी ज़्यादा मेल्ट होने लग जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, स्टेबल रहेगी तभी इस तरीके से क्रीम मेल्ट करना। और ज़्यादा अगर कलर ऐड करने के बाद आपकी क्रीम मेल्ट होती है नॉर्मल तरीके से भी अगर आप कलर ऐड करते हो और वो मेल्ट हो रही है तो आप थोड़ी देर उसे फ्रीज़र पे रख दो या फिर फ्रिज पे रख दो, सेट हो जाएगी। कौन सा ब्रेड वाले? हाँ, ये मेरा पहला केक हो गया रेडी। ज़्यादा ही लाइट का फोकस हो जा रहा। अभी इसमें स्प्रिंकल भी लगाएंगे, पर अभी जो स्प्रिंकल है वो लगाऊंगी तो केक फट जाएगा। तो जब मैं इसे बेकरी वालों को दूंगी या फिर अपनी शॉप के लिए भी रखूंगी ना तो कल इसमें स्प्रिंकल लगाऊंगी ताकि ये फटे ना, कलर ना छोड़े। कलर तो नहीं छोड़ेगा लेकिन अभी के टाइम में जो स्प्रिंकल डालो ना तब कलर फट जाता है, तो अभी नहीं डालूंगी। इसे बॉक्स में पैक करके रखूंगी मैं फ्रिज पे, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा और कल कटेगा ये केक। जो भी लोग हैं वो कल लेकर जाएंगे। और इसे मैं फ्रिज पे रख के आती हूँ और फिर बाकी सारे जो केक है सब की आइसिंग करके पूरा डेकोरेशन हो जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और टोटल मैंने कितने केक बेचे हैं पूरी न्यू ईयर में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना कि मुझे वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अभी जितना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बस इतना ही आप लोगों को वीडियो मिलेगा, उससे आगे मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं है। बहुत सारी केक्स है जिनकी मैंने ना फ़ोटो ली है ना वीडियोस ली है, लेकिन जितना मैंने फ़ोटो वीडियो लिया है सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बस वीडियो को देखते रहना और वीडियो को लाइक कर लेना। और सच में काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना कि ना नहाने का टाइम था और ना ही खाने का। और मुझे ऐसा है मेरा काम मेरे लिए सबसे ऊपर है, मैं अपना खाना पीना सब भूल जाती हूँ काम के चक्कर पे। तो 2 दिन से मैंने ढंग से खाना ही नहीं खाया था और 1 दिन तो नहाया भी नहीं था। अब ये छुपाने वाली बात क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे ही नहीं नहाते, मैं तो अपने काम के चक्कर पे नहीं नहा पाई थी। तो एकदम मतलब मैंने सुबह शाम रात भर जग के मैंने केक बनाया। और बस आप लोग मेरे बताने से पहले ही अंदाज़ा लगा के बताओ कि टोटल मैंने कितने केक बनाए होंगे। और मेरी दीदी भी मेरे साथ साथ एकदम जी जान लगा कि वो भी मेहनत कर रही थी। और हम लोगों ने एक काम किया था, जो डिज़ाइन हम लोगों को पसंद आया ना सेम डिज़ाइन हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, जो इजी हो और जल्दी भी बन जाए। क्योंकि जितने भी केक है सब अलग अलग कस्टमर के पास ही जाना था, बस हम लोगों ने कलर चेंज कर दिया था और बहुत सारे सेम डिज़ाइन के केक बना दिए थे। मतलब एक डिज़ाइन के 10-10 केक बना दिए थे, फिर दूसरे केक के 10-10 डिज़ाइन बना दिए थे। ऐसा करके ना हम लोगों ने बहुत सारा केक बना लिया था। और क्योंकि बेकरी वालों को भी मैं केक देती हूँ तो बेकरी वालों से इतना ऑर्डर आया ही नहीं। मुझे लगा तो अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे। एक कस्टमर ने तो 2 दिन में सिर्फ 22 केक के ऑर्डर दिए और एक ने 15-16 केक की बस ऑर्डर दिए थे, ज़्यादा ऑर्डर थे ही नहीं। और मुझे इस तरीके से लगा था कि कम से कम इन लोगों के 30-30 ऑर्डर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मेरा गांव एरिया उसके हिसाब से मैं 100+ केक बेच देती हूँ, तो इन लोग से और ऑर्डर हो जाएंगे सोच रही थी मैं, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर ये देखो ये मेरा सेकंड केक भी रेडी हो गया। ये दोपहर के 1 या 1:30 बजे थी तब हमने केक डेकोरेशन स्टार्ट किया था।
और आप लोग बताना कि आपको ये केक कैसे लग रहे हैं। और ये सारे केक है जो कि न्यू ईयर पे बनाए थे, देख सकते हो सबका डिज़ाइन जो है लगभग सेम सेम ही था, थोड़ा बहुत बस अलग अलग कुछ कुछ को कर दिया था क्योंकि इजी भी था। और बहुत सारी केक्स के डिज़ाइन ऐसे थे जिसका हम लोगों ने शूट ही नहीं किया। और जितने भी ये केक दिख रहे आधे मेरी दीदी ने डेकोरेट किए, थोड़े बहुत बस मैंने किए थे। काउंटर के लिए पूरा मेरी दीदी ने डेकोरेट किया था और मैंने सिर्फ कस्टमाइज़ केक को बनाया था। तो मुझे कस्टमाइज़ केक के भी ऑर्डर थे, 2 टियर 3 टियर केक के ऑर्डर थे, अल्फ़ाबेट जो लेटर वाले केक होते हैं उनके ऑर्डर थे, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम लेटर वाला केक बनाया था। और ये देखो कस्टमर, ये तो कम ही है। जब जैसे मैं दुकान पहुंची बहुत सारी भीड़ हो गई थी। ये सुबह सुबह बनाया था, वो वाला था, मतलब बहुत सारा था यार, मतलब मैंने शूट ही नहीं किया। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है ना कि मैंने क्यों शूट नहीं किया। रसमलाई केक का ऑर्डर था, मिक्स फ्रूट, पाइनएप्पल, हर फ्लेवर का हम लोगों ने केक बनाया था। और जितने भी बेस है ना सब में एक एक लेटर लिख दिया था ताकि याद रहे कि हाँ ये कौन सा फ्लेवर का केक है। और ये और जस्ट बाद में हम लोगों ने बनाए, सेकंड शिफ्ट था बहुत सारा जब हम लोगों ने बनाया था उसके बाद। और जिस दिन ना ये केक मैंने बनाया था उस दिन बहुत सारे बर्थडे के भी ऑर्डर थे, तो बर्थडे ऑर्डर्स मैं कंप्लीट कर रही थी। अल्फ़ाबेट वाला जो मैंने बनाया था लेटर वाला, उसकी जो वीडियो है वो मैं रील पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देखना, रील आप लोग देखना मेरी। बहुत ही बढ़िया केक था, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं ली ना तो मैंने शूट किया था। और जिसके लिए मैं बनाई थी मुझे पता भी नहीं था कि वो आदमी कौन है, पर वो बहुत जाना माना फेमस आदमी था, उसके लिए मैंने केक बनाया। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो केक कैसा था और किसके लिए था, रील ज़रूर देखना मेरी। और बस आप लोग बताना कि आपको ये सब डिज़ाइन कैसे लग रहे हैं। मेरे डिज़ाइन आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसको मैंने बनाया, किसको मेरी दीदी ने बनाया, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें से आधे से ज़्यादा केक मैंने ही बनाया था और इससे पहले जो भी दिखाया था उसमें मेरी दीदी ने बनाया था। जो फ्लावर वगैरह दिख रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ मैंने बनाई, बहुत सारी दीदी ने बनाई है। चलो अब मैं बताती हूँ कि टोटल मैंने कितने केक बेचे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि ये केक कैसा बना है। और मैंने टोटल 140 प्लस केक बेचे थे, बहुत सारे हम लोगों ने लिखे नहीं है, जिस हिसाब से कॉपी में था नोट किया था उसके हिसाब से 140 प्लस हमारे केक थे। और बहुत सारी वीडियोस वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई थी। बताना आप लोग कि ये केक कैसे है।